सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस। तो ये चैप्टर हम सेल वाला चैप्टर है, उसकी NCERT सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से सही कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमें दिया है रोबोट ब्राउन डिस्कवर दी सेल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर दी रॉबर्ट ब्राउन नॉट डिस्कवर दी सेल बट ही डिस्कवर दी न्यूक्लियस ऑफ दी सेल। ओके, तो ये ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा और हमें इनकरेक्ट ही पूछा है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि ये गलत है क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ना कि सेल को डिस्कवर किया था। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास दी न्यू सेल जनरेट फ्रॉम। तो अब नए सेल किससे मिलके बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अलग से देखें तो हमें पढ़ा था कि जो रोडोल्फ विशियस ने बोला था कि मान लो ये डॉटर सेल है, तो अब इसके जो आगे ये पेरेंट सेल है, इसके जो दो डॉटर सेल होंगे वो इससे ही मिलके बने होंगे। अब ये आगे अपने डॉटर सेल निकालेंगे, ये अपने आगे डॉटर सेल निकालेंगे, तो इस तरीके से ये आगे कैरी ऑन होता जाएगा। तो वो कह रहे थे कि जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है उनसे मिलके ओमनी सेलुला सेलुला जो पुराने सेल है उनसे ही मिलके नया सेल बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो है हम जो पुराना सेल से नए सेल मिलके बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग। अब क्रिस्टे कहाँ पे होते हैं। अब अगर आपको याद हो तो क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे जो हैं ये इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रिस्टे हैं ये फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे है ना, मान लो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी तरीके से इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको ही हम क्रिस्टे कहते हैं। तो अब जो है क्रिस्टे, अब क्या है सिस्टर ने क्या होता है, सिस्टर ने जो होता है वो होता है डिस्क लाइक शेप डिस्क शेप सैक इन गोल्जी एपरेटस। यानी कि जो गोल्जी एपरेटस को आपने पढ़ा होगा, गोल्जी एपरेटस को ऐसे मतलब डिस्क लाइक शेप्स के वो प्रेजेंट बने होते हैं। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं को ही हम सिस्टर्ने कहते हैं। उसके बाद आएगा थैलाकोइड्स। तो अगर आपने पढ़ा हो कि हमने ये जो है ये होगा मतलब एक ऑप्शन आया तो वही ऑप्शन होगा ऑब्वियसली, फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट में तो आपको पता होगा वहाँ पे जो उसका जो जैसे वो होता है ना उसको साइटोप्लास्ट स्ट्रोम क्लोरोप्लास्ट को उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा, ये हमें आसान से क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से सही कौन सा है। सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, करेक्ट पूछा है। तो सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है न्यूक्लियस, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, कौन सी वाली, हमने एक पढ़ी थी आरबीसी वाली, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती तो हमारा ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ सेल वॉल है क्योंकि बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट में बिल्कुल नहीं होता, प्रोकैरियोट में सारे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल्स आर फॉर्म डिनो डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। तो सेल्स जो हैं वो एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, तो सेल जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बन के मिलके बनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो लिविंग मटेरियल से मिलके बने होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चलो इनके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन से 5 से आगे जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।